हमारे हुक्मरान भाई ख्वाब बहुत देखते हैं और ख्वाब में वो पाकिस्तान को दुबई, तुर्किया, मलेशिया, हत्ता कि जापान भी बना चुके हैं। हर नया बजट एक वादा होता है महंगाई कम करने का। जंग थम गई, सीज फायर हो गया, लेकिन अभी भी इस तरह की कोशिशें और काविशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान को किसी न किसी सूरत दहशतगर्दी से जोड़ा जा सके। फौज की जानिब से 2 चेक पोस्टों पर सफ़ेद परचम लहराना मतलब शिकस्त तस्लीम कर। फिर इंडिया पाकिस्तान से क्या चाहता है? क्यों बार-बार जो है हमले की दावत पाकिस्तान को दी जा रही है? क्यों पाकिस्तान के पीपल के बीच जो है पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है? वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं उनकी जो रिपोर्ट अगर आप चेक करें तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तकरीबन 45% पाकिस्तानी जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यानी कि गरीबी की जो लाइन है उसके नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इंडियंस तब कंफ्यूज हो जाते हैं जब आईएमएफ उनको लोन देता है, और इंडियंस से कहते हैं कि जब आईएमएफ को पता है, भली भांति परिचित है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, तो फिर ये पाकिस्तान को पैसा क्यों देते हैं? पाकिस्तान जहाँ की हुकूमत की कारकर्दगी नापने के लिए आपको किसी डेटा, ग्राफ या फिर किसी भी इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने किचन का खर्चा देख लें या बच्चों के दूध का बिल हाथ में ले लें या किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर पे जाके ज़रा पैनाडोल आप ख़रीद लें। अगर आपका बिल आपके होश उड़ा दे तो मुबारक हो, आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आपकी हुकूमत मुकम्मल तौर पे बाशऊर, होशियार और सबसे बढ़कर ये कि वो टोटली इन एक्शन है। पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि हमारे लोग जो है वो हैप्पी इंडेक्स में ऊपर है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस कंट्री में गुर्बत इतनी ज्यादा है कि वो 45% तक चली गई हो या 44% से आगे बढ़ गई हो, वहां पर लोग हैप्पी इंडेक्स में इंडिया से ऊपर कैसे हैं? पाकिस्तान को किसी न किसी सूरत दहशतगर्द मुल्क करार दिया जा सके, साबित किया जा सके, जो कि भारत इल्जामात तराशियां तो बहुत करता आया है लेकिन इसमें नाकाम नजर आता है। पाकिस्तान हर मामले में फेल है, लेकिन भीख मांगने में पाकिस्तान से बड़ा और बेहतर मुल्क नहीं है। इस मामले में दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस। अगर कोई ओलंपिक होता भीख मांगने का तो पोडियम में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा रहता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन तीनों पाकिस्तान की। हम तो अब डिफेंसिव मोड में है ना, हम किसी पे भी इंडिया ABCD किसी पे भी हमारा तो पीस प्रोसेस चल रहा है। हम अपनी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। तकरीबन 45%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी ये वो लोग हैं जो ना तो मतलब जिनके पास शायद कोई जॉब है, जिनका घर का खर्चा पूरा नहीं होता, यूटिलिटी बिल्स पूरे नहीं होते, अपना खुद का खाना पीना पूरा नहीं होता, और वो एक बहुत ही खराब और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। रोजगार कहा जाता है कि जी बढ़ेगा, मईशत मुस्तहकम होगी और हर बार बजट के बाद लगता ये है कि जैसे वादा दरअसल आवाम के साथ मजाक था। जैसे हुकूमत ने सोचा हो चलो इस बार कुछ नया वादा कर लेते हैं। भला ये पिछले वादे हमारे और दावे ये कौन याद रखता है? पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया, पाकिस्तान की निहत्ती आबादी को अटैक किया गया और फिर पाकिस्तान की जो पानी के रिजर्वायर्स थे उनको अटैक किया गया। 3 सितंबर 2024 को शहबाज शरीफ ने बोला था कि आखिरी आईएमएफ का बेल आउट प्रोग्राम होगा पाकिस्तान के इतिहास में इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ साहब जो उन्होंने सोचा कि जब पैसा आ ही गया है आईएमएफ से और हम बजट भी ला रहे हैं तो क्यों ना जो पीएम हाउस है या पीएम ऑफिस है उसमें कुछ रेनोवेशन करा ली जाए। तो उसके लिए तकरीबन जी 343 मिलियन रुपीस, पाक रुपीस की बात हो रही है, डॉलर की नहीं हो रही, ठीक है ना। तो जी 343 मिलियन रुपीस जो है उस पे बजट में रखे गए, जिससे कि पीएम हाउस जो है उसको जिस सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। इंडिया की पब्लिक को कि वो अभी डिफेंडिंग मूवमेंट्स पे हैं, उनको ये डिसाइड करना है कि वो ट्रेड चाहते हैं। अब जितना पंजाब है, ठीक है, ये लाहौर के साथ बॉर्डर है, वो अगर अपनी ट्रेड चाहते हैं तो सुबह 8 बजे वो आके लाहौर की मंडियों में अपनी चीजें। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, ये कह रहा है कि अब हमसे चाइना बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट के बारे में। चीन पाकिस्तान से बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हम पाकिस्तान में क्या इन्वेस्ट करेंगे और पाकिस्तान हमारे अंदर क्या इन्वेस्ट करेगा। ये शहबाज शरीफ चूरन खिला रहा है सबको। डिफेंस बजट है उसको 18% तक बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चला था भारत की तरफ से, तो ऐसा ना हो कि वो फिर दोबारा ना आ जाए। और कहा भी बार बार यही जा रहा है भारत की तरफ से कि अगर कोई हादसा हुआ, अगर कोई अटैक हुआ, अगर कोई गड़बड़ हुई भारत में, तो जी ये सिलसिला फिर शुरू हो सकता है और दोबारा से अटैक किया जा सकता है। पाकिस्तानियों ने खुद पाकिस्तानियों को, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे लिटरेसी रेट इतना कम है, जाहिल लोग हैं, इन्होंने बोल दिया साहब वर्ल्ड बैंक टू इन्वेस्ट, और पूरा पाकिस्तानी मीडिया जश्न मना रहा है, मिठाइयां। अबे भीख है ये भीख है भाई, भीख है। तुम्हारे कटोरे में उसने कुछ सिक्के डाले हैं, तुम इसको इन्वेस्टमेंट कहते हो। तो यही कुछ सोचकर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जी जो डिफेंस बजट है ना उसको 18% बढ़ा दें। वैसे तो उनका तो दिल कर रहा होगा कि वो 118% बढ़ा दें, लेकिन जाहिर है
कि इतना पैसा है नहीं, वरना सारा का सारा यकीनन ना बजट जो है वो डिफेंस में ही चला गया होता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका तजी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान को अभी IMF फंड देने वाला है, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को रिनोवेशन करने के लिए $300+ मिलियन का खर्चा दे दिया है और पाकिस्तानी अवाम भूखे मर रही है। और ये इंडिया के लड़ने की चाहत में ही वो लोग आज तक यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पाकिस्तानी 45% अवाम गरीबी के नीचे जी रही है। तो यही पाकिस्तान को इंडिया से लड़के यही मिलने वाला था और अभी आगे आगे देखते हैं कि इसका क्या हाल होता है।